राम जय श्री राम जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी जो होता है क्या होता है और उसको कैसे याद करें शॉर्ट में। शानदार ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप एक काम करो, आप दो ओवरलैप एम बना लो, ऐसे एक एम बना लो और इसके ऊपर ओवरलैप करके दूसरा एम बना लो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। देखो, आप नॉर्मल बिल्कुल सांस लो, पहले एक काम करो, नॉर्मल सांस लो, उसके बाद से नॉर्मल ब्रीद आउट करो। ठीक है, आप या तो नॉर्मल ब्रीद इन करते हो, जैसे अगर ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर आप बेस मानते हो, इसके ऊपर इंस्पिरेशन मानते हो और इसके नीचे एक्सपिरेशन मानते हो, तो आप नॉर्मल ब्रीद इन करते हो या फिर नॉर्मल ब्रीद आउट करते हो। इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, दोनों को कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ इन या नॉर्मल ब्रीथ आउट। ठीक है, उसके बाद से आप क्या करो, दम लगा के जितना भी जोर लगा सको उतना लगा करके सांस लो। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद से जितना आप मैक्सिमम फोर्सफुली ब्रीद इन कर सकते हो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये मैंने लिख दिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फिर आप एक काम करो, नॉर्मल ब्रीद आउट करो, वो तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। और नॉर्मल ब्रीद आउट के बाद आप फोर्सफुल ब्रीद आउट करो। ये जो फोर्सफुल ब्रीद आउट होता है ना, इस फोर्सफुल ब्रीद आउट को कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इस लाइन से नीचे ये जो है नॉर्मल ब्रीद आउट है और उसके नीचे ये जो वैल्यू है ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और आप कितना भी ब्रीद आउट कर लो, कितना भी जोर लगा लो, फिर भी आपके लंग्स के अंदर कुछ एयर रह ही जाता है और उस एयर को कहते हैं हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम। ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है, अब क्या है, आपसे अगर पूछे कि वाइटल कैप, आपसे पूछे कि अगर कोई आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, कितना सांस ले सकते हो, तो आप बोलोगे कि सर पहले हम नॉर्मल सांस लेंगे और नॉर्मल सांस के बाद से फोर्सफुल सांस लेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया नॉर्मल ब्रीद इन करना और इसके ऊपर फोर्सफुल ब्रीद इन करना। तो नॉर्मल ब्रीद इन करना टाइडल वॉल्यूम और फोर्सफुल ब्रीद इन करना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और दोनों मिलके हो गया हमारा ये पूरा ए पोर्शन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या ब्रीद आउट कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि सर पहले नॉर्मल वाला ब्रीद आउट करेंगे और उसके बाद से फोर्सफुल ब्रीद आउट करेंगे। तो नॉर्मल ब्रीद आउट आप वो हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम, और फिर उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया फोर्सफुल ब्रीद आउट, और ये दोनों मिलकर के हो गए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। यही तो कैपेसिटी है ना आपकी ब्रीद आउट करने की। अब इससे ज़्यादा करोगे क्या, इससे ज़्यादा करोगे तो फेफड़ा फट जाएगा आपका। ठीक है, चले अब बात करते हैं हम आगे। एक टर्म होता है, वो होता है एफआरसी। एफआरसी मतलब होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आप नॉर्मल ब्रीद आउट करते हो, ठीक है भाई, देखो नॉर्मल ब्रीद आउट करोगे तो ये जो आपका टाइडल वॉल्यूम है ये तो बाहर आ जाएगा ना लंग्स से, जी बिल्कुल आ जाएगा। तो कौन सा वॉल्यूम बचा, वो बचा नॉर्मल ब्रीद आउट करने के बाद से ये वैल्यू बचा। पहले तो बचा आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसके बाद से बचा रेसिडुअल वॉल्यूम, तो हमेशा रहता ही है लंग्स में। इस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और उसके साथ ही रेसिडुअल वॉल्यूम, इस दोनों को हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आप समझ गए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है। अब सुपर इंपॉर्टेंट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, ध्यान से समझो भाई। उसको समझने से पहले से आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले तो आप ब्रीद आउट करो जोर से, जितना दम लगाओ उतना ब्रीद आउट करो, और उसके साथ ही ब्रीद इन भी करो खूब जोर से। तो देखिए मैं कर रहा हूं, तो जब मैंने ब्रीद आउट किया फोर्सफुली, तो भाई मैंने क्या किया, ये जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इसको ब्रीद आउट कर लिया। और जब उसके बाद से मेरा लंग भरना शुरू हुआ मैक्सिमम, तो सबसे पहले भरा हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भरा ना भाई, बिल्कुल, चूंकि ये बाहर हो गया था तो सबसे पहले ये अपने आप भर गया, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भर गया। उसके बाद से टाइडल वॉल्यूम भरा, टाइडल वॉल्यूम दोनों का हम एक ही लेंगे, और उसके बाद से मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन भरा, तो वो हो गया हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो भाई देखो ये होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसी को आप दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हो ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फोर्सफुल ब्रीद आउट करने के बाद से साथ साथ जो वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुल ब्रीद इन भी कर लेते हो उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी में आ जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, तो भाई टोटल लंग कैपेसिटी आपका मैक्सिमम एयर कितना लंग्स एकोमोडेट कर सकती है, वो कर सकती है, इसमें वाइटल कैपेसिटी में आप रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड करोगे तो यही कर सकती है ना। हाँ, पहले तो ये फोर्सफुल वाला आप कितना भी फोर्सफुल करो ये रह जाएगा हमेशा ये, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता ही है, और टाइडल वॉल्यूम आप ब्रीद इन करोगे और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ब्रीद इन करोगे। ये पूरा वैल्यू जो होता है ये आ गया हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का वैल्यू होता है 5800 ml। तो भाई ये ओवरलैप एम का जो मेथड है इससे आप आसानी से याद कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।